अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने एक्सरसाइज 13.1 करनी है, ठीक है। सीधा एक्सरसाइज हमने करनी है आज। इससे पहले बेटा हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। बेटा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इट इज़ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल फिगर्स। बेटा हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं ये बेटा क्या क्या है, ठीक है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली फिगर है, बेटा इसमें जो ए डी जो है, यानी ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, ठीक है बेटा, ए डी जो है ये बी सी के पैरेलल जाती है, एज वेल एज सी डी जो है सी डी ए बी के थ्रू पैरेलल जाती है, ठीक है। यानी ये दो साइड्स पैरेलल है और ये दो साइड्स पैरेलल है, तो बेटा इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो आपने काम करना है, आपने पहली वाली फिगर को लिखना है पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहला पार्ट, इसको आपने पैरेललोग्राम। इसे जो दूसरी फिगर है बेटा, इसमें हमारे भी है ए बी सी डी। बेटा यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन बेटा इसके एडजेसेंट साइड्स बराबर है। जो ए बी है, ए बी ए डी के बराबर है, सिंगल मार्क है ना, यहाँ पे सिंगल मार्क किया हुआ है। यानी बेटा ए बी ए डी के बराबर है और बी सी जो है वो सी डी के बराबर है। और इनके जो डायगोनल्स है बेटा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। यानी एक दूसरे के साथ वो 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। यानी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थोड़ा ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहते हैं, ठीक है। यानी काइट मैंने आपको परसों बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है काइट। A kite is a quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal, ठीक है, जिसमें adjacent sides बराबर होते हैं। यहाँ पे जो ए बी है, ए बी और ए डी जो है, तो बेटा ये दो adjacent sides आते हैं, ठीक है। एज वेल एज बी सी और सी डी जो है ये दूसरा पेयर बनता है, एडजेसेंट साइड्स का दूसरा पेयर बनता है। सो बेटा दीज टू साइड्स आर इक्वल, यानी टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी। इसी तरह नेक्स्ट जो है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स इंटरैक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट, जो डायगोनल्स हैं बेटा वो एक दूसरे को काटते हैं लेकिन वो 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। यानी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा यहाँ पे 90 बनता है, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। सो बेटा इसको इन ऐसी फिगर को हम काइट कहते हैं। बेटा सेम इज अ केस हियर, यानी बेटा यहाँ भी ए बी सी डी जो है इसमें एडजेसेंट साइड्स बराबर है, यानी टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा यहाँ पे ऐसी फिगर को हम काइट कहते हैं। तो दूसरा पार्ट है उसको आपने लिखना है काइट, यानी ए बी सी डी इज अ काइट। अब बेटा सी पार्ट, जो बेटा सी पार्ट है इसमें हमारे पास हियर वी हैव ए, यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, इसके चारों साइड बराबर है, ठीक है। यानी बेटा ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो बेटा दिखने में ही लगता है कि ये बराबर है, चारों साइड बराबर है। एंड बेटा ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल सी 90 है, एंगल डी भी 90, एंगल ए भी 90 है, एंगल बी भी 90 और एंगल डी भी 90 है। और इसके जो डायगोनल्स हैं बेटा वो एक दूसरे को 90, एक दूसरे को, यानी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दे आर आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। तो बेटा ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम, यानी ऐसी पैरेललोग्राम को हम सीधे उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो इसको हम स्क्वायर लिखेंगे। बेटा उसके बाद डी पार्ट, बेटा हियर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल बेटा इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू, इसके सारे साइड्स बराबर है। तो बेटा जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स बराबर होंगे और एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे, तो उसको हम सीधा बेटा कहते हैं, उसको हम रोम्बस कहते हैं, ठीक है। तो डी पार्ट इट इज अ रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होते हैं। तो बेटा उसके बाद नेक्स्ट, बेटा हियर इन दिस जो फिगर ई है बेटा, इसमें इट इज सिंपली बेटा इसमें कोई सा भी प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, ए बी सी डी के पैरेलल नहीं है, तो बेटा इसको हम सीधा सिंपली क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक है। बेटा इट इज सिंपली अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसको आप सीधा क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। बेटा उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर एफ, बेटा पार्ट एफ में जो है ना ए डी जो है ए डी बी सी के पैरेलल जाती है, ठीक है।
यानी क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, जिसमें एक पेयर जो है पैरेलल होगा और अदर टू आर नॉन पैरेलल, तो बड़ा ऐसी फिगर को हम ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक है। तो एफ पार्ट को आपने ट्रेपीजियम लिखना है, ट्रेपीजियम लिखना है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलर पॉलीगन्स। बेटा हमने बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। बेटा रेगुलर पॉलीगन ऐसी पॉलीगन होती है जिसके सारे एंगल्स बराबर होते हैं और सारे साइड्स भी बराबर होते हैं। बेटा ट्रायंगल है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि हर ट्रायंगल रेगुलर हो सकती है, लेकिन स्क्वायर जो है, स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं एज वेल एज सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो बेटा जो बी पार्ट है इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। और बेटा पैरेललोग्राम जो है इट इज नॉट नेसेसरी कि हर पैरेललोग्राम पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। ये तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जी बिल्कुल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं और तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री होते हैं, यानी बराबर होते हैं, तो बेटा ये भी रेगुलर पॉलीगन में आएगा। बेटा हेक्सागन ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच, यानी ऐसा हेक्सागन जिसका हर साइड 4-4 सेंटीमीटर होगा, तो बेटा उसको भी हम रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं, क्योंकि उसके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे और सारे साइड्स भी बराबर होंगे। बेटा रेक्टेंगल जो है इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर इसके सारे एंगल्स 90 थे बट इसके सारे साइड्स बराबर नहीं है, इसके ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो बेटा इसको हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट्स आएंगे, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और हेक्सागन ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन 3 इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ a quadrilateral are 6 centimeter and 7 centimeter. Is it a rectangle? If not give reasons, ठीक है। बेटा हमारे पास अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल जो है, एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 7 है, दबा क्या वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर लेंथ के होते हैं। यानी अगर एक 6 होगा तो दूसरा भी 6 होना चाहिए था, ठीक है। और अगर एक 7 होगा दूसरा भी 7 होना चाहिए था। तो बेटा ऐसी यानी ये डायगोनल नहीं हो सकते हैं, एंड दीज कैन नॉट बी डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। तो बेटा यहाँ पे हमने इसका ये लिखा, आंसर लिखा है इसका, यानी हियर डायगोनल्स और नॉट इक्वल। बेटा यहाँ पे जो डायगोनल्स है वो बराबर नहीं है, यानी एक तो 6 है, दूसरा तो बेटा 7 है। सो दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी रेक्टेंगल। तो बेटा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक डायगोनल 6 होगा दूसरा 7 होगा, तो बेटा यानी वो क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। क्योंकि जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो सेम लेंथ के होने चाहिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे हम। बेटा क्वेश्चन 4 इज इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज डबल ऑफ एंगल बी, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बेटा हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। बेटा सपोज हमने यहाँ पे बनाया पैरेललोग्राम, सॉरी बेटा पैरेललोग्राम जो है इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। बेटा अगर एक एंगल जो है हमने x लिया है, दूसरा एंगल जो है इसका एडजेसेंट एंगल जो है जो 2x है, ठीक है। बेटा एज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बेटा अगर हमारे पास अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसमें हमने एंगल डी एक्स लिया था, तो यहाँ पे एंगल बी भी एक्स होगा, क्योंकि अपोजिट ये एक दूसरे के अपोजिट में आता है। सो बेटा जितना एंगल डी होगा उतना एंगल बी भी होगा। अगर हमने एंगल डी एक्स लिया है तो एंगल बी भी ऑब्वियसली एक्स ही होगा। इसी तरह अगर एंगल सी जो है इट इज़ डबल ऑफ एंगल डी, ठीक है। डबल मीन्स ट्वाइस, तो 2 टाइम्स एक्स, तो बेटा एंगल ए भी 2 टाइम्स एक्स होगा। तो बेटा यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा इसमें हमने काम किया हमने हमारे पास जो एंगल ए जो है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी एंगल ए इज डबल ऑफ एंगल बी। जो एंगल ए है, एंगल ए जो है इट इज डबल ऑफ एंगल बी, सॉरी इट इज 2 टाइम्स एक्स एंड दिस इज एक्स, ठीक है। तो ये भी 2 टाइम्स होगा और ये एक्स होगा। तो बेटा हमने क्या करना है, हमने बेटा वी हैव टू फाइंड द ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एंगल ए जो है, एंगल ए एंगल बी से जो है ये ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है, तो हमने इसको 2x लिया है। अगर हमने एंगल बी को x लिया है, यानी अगर इफ़ वी टेक एंगल बी एज x एंड एंगल ए जो है इट इज़ 2 टाइम्स, ठीक है। एंगल ए जो है इट इज़ 2 टाइम्स x। तो बेटा यहाँ पे हम यानी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल तो बेटा हम यहाँ पे
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके 4 एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है बेटा इन 4 एंगल्स का सम जो है बेटा वो 360 डिग्री आएगा। तो बेटा यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी एंगल डी जो है वो एंगल ए जो है इट इज़ 2x, एंगल बी जो है इट इज़ x, एंगल सी जो है इट इज़ 2x और एंगल डी जो है इट इज़ x। तो बेटा इनको हम ऐड करेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1x हो गया 3x, 3x प्लस 2x हो गया 5x, 5x प्लस 1 हो गया 6x। ठीक है, तो यहाँ पे इनको 6x यहाँ पे आएगा बिकॉज दीज ऑल टर्म्स आर लाइक टर्म्स। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा x जो है x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 6 जो है 6 यहाँ मल्टीपल है, इधर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे, 6 1 जार 6 एंड 6 6 जार 36 एंड 6 0 जार 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री मिला हमें। ठीक है, यानी इसका मतलब है अगर एंगल B जो है 60 डिग्री है, देयरफॉर एंगल A जो है वो 2 इंटू 60 दैट इज 2 इंटू 60 दैट इज 120। ठीक है, देयरफॉर एंगल A जो है एंगल A एंगल C के बराबर है, जो दोनों हमने 2x लिया था। 2x मीन्स 2 इंटू 60, क्योंकि x के बदले 60 लेना है, दैट इज़ 120 डिग्री 120। और एंगल B जो है एंगल B एंगल D के बराबर है, क्योंकि बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बेटा ये दोनों हमने x के बराबर लिया था और x जो है x का वैल्यू 60 डिग्री मिला। तो बेटा इससे हमें सारे एंगल्स का मेजर है ना हमें मिला। ठीक है बेटा, आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। ठीक है, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, खुदा हाफिज़।